से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब की शान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या ईरान ने सचमुच अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान मार गिराया है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स ने एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें विमान को हवा में मिसाइल से टकराने के बाद गिरते हुए दिखाया गया है, जिससे भारी बवाल मच गया है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका इजराइल में जारी जंग अब सिर्फ हथियारों की टक्कर नहीं रही है, बल्कि ये ताकत और रणनीति के साथ साथ दबाव की लड़ाई भी बन चुकी है। जंग के 27वें दिन में प्रवेश करते ही तस्वीर तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। जहां शुरुआत में अमेरिका और इजराइल भारी पड़ते दिख रहे थे, वहीं अब ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाकर पूरी स्थिति को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन हमला कर रहा है, बल्कि ये भी है कि आखिर कौन किस पर हावी हो रहा है। दरअसल ईरान के ताजा दावों ने इस जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीते 24 घंटों में ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि इसमें F-35 जैसे दुनिया की सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट को भी दोबारा टारगेट करने की बात कही गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी ईरान F-18 सुपर हार्नेट को मार गिराने का दावा कर चुका है। अगर इन दावों को सीधे तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि जवाब देने के साथ साथ दबदबा बनाने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की ओर से जारी वीडियो ने इस दावे को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। वीडियो में एक फाइटर जेट पर मिसाइल हमला दिखाया गया है। हालांकि अमेरिका ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि उसका कोई भी विमान ना तो गिराया गया है और ना ही क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन यहाँ असली खेल दावों और इनकार के बीच ही छिपा है, क्योंकि जंग के मैदान में जितना असर मिसाइल का होता है, उतना ही असर जानकारी और प्रचार का भी होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने ये भी दावा किया है कि उसके नए सिस्टम ने F-18 को निशाना बनाया और वो हिंद महासागर में गिर गया है। इससे पहले भी ईरान F-16 और F-15 जैसे जेट्स को मार गिराने के वीडियो जारी कर चुका है। भले ही इन दावों की पूरी पुष्टि ना हो, लेकिन लगातार इस तरह के दावे करना इस ओर इशारा करता है कि ईरान अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका का रुख भी उतना ही दिलचस्प है। US सेंट्रल कमांड ने साफ तौर पर इन दावों को फॉल्स बताया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर अमेरिका लगातार सफाई देने की स्थिति में क्यों है? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चिंता छिपी हुई है? इसी बीच एक और घटना ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। व्हाइट हाउस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया जाता है जिसमें एक आवाज सुनाई देती है। क्या ये जल्द लॉन्च होने वाला है? ये वीडियो कुछ ही सेकंड का था, लेकिन इसका असर बेहद बड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने इसे अलग अलग तरह से समझना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसे संभावित मिसाइल हमले का संकेत माना, तो कुछ ने इसे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी बताया। वहीं कई यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर विकल्प पर विचार कर रहा है। दरअसल ये चर्चा इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि ये वीडियो किसी आम यूजर ने नहीं बल्कि खुद व्हाइट हाउस के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब ये जो वीडियो पोस्ट की गई थी उसके करीब 1 घंटे के अंदर ही उसे डिलीट कर दिया गया। यही वो पॉइंट है जहां से सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं कि अगर ये वीडियो नॉर्मल था तो उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर
ये गलती थी तो इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। तो इसे लेकर कई विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना अमेरिका के अंदर चल रही असमंजस की स्थिति को दिखाती है। एक तरफ ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और अपने इरादे साफ कर रहा है कि वो पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को ये समझ आ चुका है कि ये जंग उतनी आसान नहीं है जितनी शुरुआत में लग रही थी। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब सीमित प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है बल्कि वो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाए और दूसरा कि या फिर रणनीतिक रूप से पीछे हटकर स्थिति को संभाल ले। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की वीडियो और उसके डिलीट होने को इसी कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। हालांकि ये पॉसिबल है कि अमेरिका किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ईरान की मजबूत प्रतिक्रिया को देखकर वो खुलकर सामने आने से बच रहा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि अंदरूनी स्तर पर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया हो और इसी वजह से ऐसी उलझन भरी स्थिति बन रही हो। वहीं ये पूरी घटना एक और बात को साफ करती है कि ये जंग अब सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ी जा रही है बल्कि लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। ईरान जहां अपने दावों और वीडियो के जरिए खुद को ताकतवर दिखा रहा है, वहीं अमेरिका के कदमों में झिझक और सावधानी नजर आ रही है। अगर आम भाषा में समझे तो स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि एक तरफ ईरान लगातार ये दिखाने में लगा है कि वो किसी से कम नहीं है और दूसरी तरफ अमेरिका ये तय करने में लगा हुआ है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। व्हाइट हाउस का वीडियो और उसका हटाया जाना इसी असमंजस और दबाव का संकेत देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा या फिर ये जंग इसी तरह दावों, इनकार और मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ईरान आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है, जबकि अमेरिका पहले से ज्यादा सतर्क और सोच समझकर कदम उठा रहा है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि जंग का ये चरण बेहद निर्णायक है। ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दबाव बना रहा है और अमेरिका उस दबाव को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। व्हाइट हाउस का डिलीट किया गया वीडियो इस बात की ओर इशारा हो सकता है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक मजबूती की भी है, जहां फिलहाल ईरान ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच शुरू ये जंग कब जाकर थमती है। हालांकि इतना तो तय है कि ईरान अब पीछे हटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।